हेपेटाइटिस या यरकान क्या है, इसकी कितनी फॉर्म्स हैं, कौन सी इसकी एक्यूट फॉर्म्स हैं और कौन सी इसकी क्रॉनिक फॉर्म्स हैं। हेपेटाइटिस हो जाए तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, क्या हेपेटाइटिस के साथ लिवर डैमेज होता है, हेपेटाइटिस की किन फॉर्म्स को और कब किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है और मेडिकल के शोबे में मेरा 10 साल का तजुर्बा है। हेपेटाइटिस या यरकान हमने बहुत कॉमनली सुना होगा। अब हेपेटाइटिस एक तरह का हेपेटाइटिस नहीं होता, या यरकान भी एक तरह का यरकान नहीं होता। आपने आम जुबान में सुना होगा पीला यरकान या काला यरकान। अब हेपेटाइटिस की जो एक्यूट फॉर्म्स होती हैं उनको हम पीला यरकान कहते हैं। ये हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई होता है, फूड बॉर्न होता है। अक्सर आप कोई ऐसा अनहाइजीनिक फूड बाहर से कंज्यूम कर लें जो कि जिस पे फ्लाइज बैठ रही हैं या मक्खियाँ बैठ रही हैं या वो अनहाइजीनिक है समहाउ, तो आप ये हेपेटाइटिस डेवलप कर सकते हैं। हेपेटाइटिस डेवलप करने के साथ साथ अगर ये हेपेटाइटिस थोड़ा सा फ्लेयर अप हो जाए तो आप जॉन्डिस भी डेवलप कर सकते हैं, यरकान की कंडीशन भी डेवलप कर सकते हैं। इसको हम लोग पीला यरकान बोलते हैं। पीले यरकान के अंदर आपके जो LFTs हैं वो मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप LFTs की रिपोर्ट करवाते हैं तो उसके अंदर आपके SGPT, SGOT या आपके ALT या ASTs ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। ये आपको इवेंचुअली जॉन्डिस की तरफ ले जाते हैं। अब हेपेटाइटिस एक वायरल डिज़ीज़ है, ये एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ नहीं है। इसके लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। इसके लिए ना हम एंटीवायरल्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ना यूजली रूटीन में एंटीवायरल रूटीन फॉलो होती है। रीज़न बीइंग कि हेपेटाइटिस के लिए जब हम एंटीवायरल्स देते हैं तो आपके लिवर का डैमेज थोड़ा सा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। सो इसलिए एंटीवायरल्स को अवॉइड किया जाता है। पीला यरकान या हेपेटाइटिस ए या ई की जो एक्यूट फॉर्म्स होती हैं वो सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशंस होती हैं। सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशंस का मतलब ये होता है कि ये 14 दिन के अंदर आपके लिवर के एंजाइम्स ऑटोमेटिकली नीचे आने शुरू हो जाते हैं। अब चूंकि हेपेटाइटिस जो एक्यूट फॉर्म्स हैं वो 14 डेज़ के अंदर सेल्फ रिजॉल्विंग होती हैं या 14 डेज़ के अंदर आपके लिवर के वो एंजाइम्स नीचे आने शुरू हो जाते हैं। सो इसके इलाज के लिए हमें करना क्या होता है? अगर आपको इसके साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें आपको नौजिया हो रहा है तो कोशिश करें कि आप सेमी सॉलिड डाइट पे आ जाएं या एक लिक्विड डाइट को फॉलो करना शुरू कर दें। कम्प्लीटली लिक्विड पे ना जाएं लेकिन एक सेमी सॉलिड डाइट पे शिफ्ट हो जाएं। अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखें और बहुत सारे जूसेस लें। यही आपकी बॉडी को सपोर्ट देगा और आफ्टर 14 डेज़ आपका हेपेटाइटिस सेल्फ रिजॉल्विंग स्टेज के अंदर आ जाएगा और बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं हम क्रॉनिक फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस की तरफ, जिसको हम लोग अक्सर काला यरकान भी कहते हैं। ये फॉर्म्स हेपेटाइटिस बी और सी वाली फॉर्म्स हैं। हेपेटाइटिस बी और सी वाली फॉर्म्स हमारे लिए, हमारे लिवर के लिए मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म्स होती हैं। अब हेपेटाइटिस बी या सी किसी का डायग्नोज हो जाए किसी भी रिपोर्ट के अंदर, और यूजुअली डायग्नोज कब होता है? जब आप किसी को ब्लड डोनेट करने जाते हैं, आपकी अचानक से एक रिपोर्ट होती है और आपको पता चलता है कि आपका हेपेटाइटिस सी या बी पॉजिटिव है। सिमिलरली आपके किसी करीबी का ऑपरेशन हुआ, आपने कोई अपने टेस्ट करवा लिए, आपको पता चला कि मुझे भी हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट करवाने चाहिए, या आपने उनको ब्लड डोनेट करते हुए अपने टेस्ट करवा लिए, तब आपका डायग्नोज हो गया। आप किसी कॉर्पोरेट सेटअप में काम कर रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर आपका एक दफ़ा एक प्रॉपर पैनल के टेस्ट हुए, आपका उसमें डायग्नोज हो गया। अगर आपका डायग्नोज हो भी गया है तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स आपके लिए मौजूद हैं, दवाइयाँ आपके लिए मौजूद हैं, वैक्सीन्स आपके लिए मौजूद हैं। इसमें पैनिक होने की फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने फिजिशियन के पास जाएं, अपने कंसल्टेंट के पास जाएं। हेपेटाइटिस सी के लिए ख़ास तौर पे वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं भी करते तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर थ्रू आउट पाकिस्तान ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसका वैक्सीन का प्रॉपर कोर्स होता है।
आपको 6 मंथ्स का कोर्स करवाना पड़ता है और उसके बाद आपको अपना PCR का टेस्ट उससे पहले भी करवाना पड़ता है वायरल लोड देखने के लिए, और उसके बाद भी करवाना पड़ता है। अब आप वैक्सीन के लिए एलिजिबल कब होते हैं? अगर आपका हेपेटाइटिस सी का एंटीजन या हेपेटाइटिस बी की एंटीबॉडी पॉजिटिव आ गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वैक्सीन के लिए एलिजिबल हो गए हैं या आपको फौरी इलाज की ज़रूरत है। आपके ब्लड के अंदर वायरल लोड कितना है उस स्पेसिफिक वायरस का, चाहे बी है या सी है, वो देखा जाता है। एक ख़ास कट ऑफ वैल्यू तक आप अभी ट्रीटमेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं है। एक ख़ास कट ऑफ वैल्यू के बाद आपको बताया जाता है कि आपको वैक्सीन्स लगेंगी और ये प्रॉपर एक कोर्स होगा और ये कोर्स आपको करवाया जाता है और आपका वो वायरल लोड नीचे आ जाता है। अब याद रखें कि हेपेटाइटिस बी या सी का वायरस जब एक दफ़ा बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, वो एंटर भी किस तरह होता है ये भी मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ। जब वो एक दफ़ा बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा तो उसको आप ब्लड से ख़त्म नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, लाइफ लॉन्ग के लिए बी या सी फ्री नहीं हो सकते, हेपेटाइटिस बी या सी फ्री लाइफ नहीं गुजार सकते। एक वायरल लोड आपके ब्लड में रहेगा, उसको हम वैक्सीन्स के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। अब हेपेटाइटिस बी या सी का वायरस यूजुअली ब्लड के अंदर कब और कैसे एंटर होता है? अब अगर आपने कोई भी ऐसा रेज़र जो किसी बी पॉजिटिव बंदे ने यूज़ किया हो, आपने या आपके हजाम ने कॉमन प्रैक्टिस में आपको वही रेज़र या उसी ब्लेड से आपकी शेव कर दी और आपको उसी ब्लेड से एक छोटा सा कट लग गया, तो आप भी उस वायरस के अगेंस्ट पॉजिटिव हो सकते हैं। सिमिलरली आपने कोई डेंटल प्रोसीजर करवाया, और गॉड फॉरबिड, वैसे तो बहुत डॉक्टर्स और डेंटिस्ट ख्याल रखते हैं इस चीज़ का, लेकिन कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एक बी पॉजिटिव या सी पॉजिटिव बंदे के ऊपर यूज़ हुआ हुआ है वो आपके ऊपर भी यूज़ हो गया, तो आप ये वायरस कैरी कर सकते हैं। सिमिलरली आप किसी ऑपरेटिव प्रोसीजर के लिए गए और वहाँ पर आपका कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रीवियसली हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव पेशेंट के ऊपर यूज़ हुआ है, उसको कार्बोलाइज किए बगैर गॉड फॉरबिड वो आपके ऊपर यूज़ हो गया, तो भी आप सी पॉजिटिव हो सकते हैं या बी पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। ख़ास तौर पे जो यूजुअली लोग पॉजिटिव होते हैं वो रोड साइड किसी हजाम से हजामत या कोई भी इस तरह का सिमिलर ब्लेड इस्तेमाल करते हुए होते हैं। कोई ऐसी क्वैक प्रैक्टिस आप जाना पसंद करते हैं, किसी ऐसे क्लिनिक पे जा रहे हैं जहाँ पे एक क्वैक अपने आप को डॉक्टर साहब बता के बिठा रहे हैं और वो एक ही नीडल से डिफरेंट लोगों को इंजेक्शन लगाई जा रहे हैं सिर्फ एक सिरिंज की कॉस्ट सेव करने के लिए, तो भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं इस वायरस के अगेंस्ट। इसके अलावा ख़ास तौर पे डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, अगर आप किसी भी प्रोसीजर में ऐसे में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे आपके सामने सी पॉजिटिव पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है और उसके ब्लड का कोई भी ड्रॉप आपकी आँख में या आपके मुंह में चला जाता है समहाउ, तो भी आप इस वायरस के अगेंस्ट पॉजिटिव होने के आपके चांसेस होते हैं। अब अगर आपका हेपेटाइटिस डायग्नोज हो भी गया है, क्रॉनिक फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस डायग्नोज हुआ है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले बताया गया है कि वैक्सीन्स का कोर्स अवेलेबल है। आप जब एक दफ़ा अपनी वैक्सीन का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आपके ब्लड के अंदर वायरल लोड कम हो जाता है, तो आप तकरीबन 3 से 5 साल का अरसा दोबारा से नॉर्मली गुजार सकते हैं विदाउट एनी वैक्सीन। आपको रेकमेंड यही किया जाता है कि हर साल अपने एक PCR का टेस्ट करवा लें, जो कि एक बड़ा टेस्ट होता है, आप वो करवा लें और अपना वायरल लोड के ऊपर चेक रखें। अब डिपेंड करता है कि वैक्सीन के अगर आपके 3 साल बाद आपका वायरल लोड उस कट ऑफ वैल्यू को क्रॉस करता है तो आपको दोबारा से इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपको अगर वो 5 साल के बाद क्रॉस करता है तब भी आपको वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर आपको हेपेटाइटिस नहीं है, आप एक नॉर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो बहुत कॉमन, बहुत चीप, बहुत सस्ता किस्म का टेस्ट होता है हेपेटाइटिस सी के एंटीजन का और हेपेटाइटिस बी की एंटीबॉडी का, वो आप करवा सकते हैं इसको डायग्नोसिस की तरफ लेके जाने के लिए। अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई भी टेस्ट पॉजिटिव है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी दोनों का वायरस लिवर को डैमेज करता है, लेकिन ये डैमेज का ड्यूरेशन हम लोग बहुत प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। हम अपने लिवर को जितना डैमेज हो चुका है उसको नो डाउट कि उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस डैमेज को, फर्दर डैमेज को प्रिवेंट हम ज़रूर कर सकते हैं।
दोनों कंडीशंस लिवर के लिए डैमेजिंग हैं, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि लिवर बॉडी का वो ऑर्गन है जो कि ट्रांसप्लांट करके थोड़ा सा हिस्सा भी हो तो वो पूरे लिवर में ग्रो कर जाता है। सो इतना स्वेयरली या इतनी ख़तरनाक सिचुएशन का आपको सोचने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आप वो हेल्दी पीरियड अपनी लाइफ का इतना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं कि आपके लिवर को डैमेज ना हो। स्टिल इन वेरी वर्स्ट सिचुएशंस लिवर ट्रांसप्लांट की ऑप्शन विद अ प्रॉपर डोनर मैच पाकिस्तान में ईजीली अवेलेबल है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा ना खास्ता अगर किसी भी किस्म के क्रॉनिक हेपेटाइटिस के फेज़ या में से आप गुज़र रहे हैं या आपका डायग्नोज हो गया है तो प्लीज़ पैनिक ना करें। हम डॉक्टर्स, आपके फिजिशंस, आपके कंसल्टेंट्स, आपके हेपेटोलॉजिस्ट हमेशा आपको हेल्प आउट करने के लिए मौजूद हैं। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो इस वीडियो में आंसर नहीं हुए तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।